क्या कर गए हैं ना मुन्ना भैया, बताइए। कि मुन्ना भैया ने खुद ये बोल दिया है कि वो नहीं आएंगे, तब भी लोग बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार ही जब मेरे पास पहली बार कॉल आया था तब तो क्योंकि वो बहुत नया था और क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और मैंने कहा मुझे नहीं करना। मैं तो सोच रही थी हाँ मीटिंग तो कर लेते हैं, एक्सेल का ऑफिस है और ये पता था फिल्म प्रोडक्शन का ऑफिस है, तो मैं तो जाऊंगी और कॉफ़ी वॉफ़ी पी के मना करके आ जाऊंगी। पहले लगा अच्छा बहुत हिट हो गया, फिर लगा बहुत हिट हो गया, फिर लगा ओह माय गॉड ये कितना हिट हो गया है, इतना ज़्यादा। सब लोग मतलब मेरे इतने फ़ैन पेजेस थे जो इंस्टाग्राम पे उनको कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रहे थे कि अरे प्लीज़ फोटो पिक्चर विद हर्षिता, प्लीज़ फोटो पिक्चर विद हर्षिता। तो उनको ऐसा हो गया था कि यार मतलब ये सिर्फ एक इस लड़की के लिए। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Mirzapur 3 की famous, sorry Mirzapur 1, 2, 3 सबकी फेम हर्षिता गौर। Hi हर्षिता। नमस्कार डिम्पी पंडित की तरफ से। डिम्पी एंड रॉबिन को लोग ऑलरेडी मिस कर रहे हैं, बट डिम्पी एंड रॉबिन में से अगर आपको बोला जाए वैसा रिलेशनशिप आपको रियल लाइफ में चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इतना स्वीट सा रिलेशनशिप है यार, क्यों नहीं चाहिए। बस ये है कि मैं तो पूरा बैकग्राउंड चेक करूंगी, रॉबिन की मम्मी कौन है। डिम्पी रॉबिन के लिए लोग पागल है। मैंने जिसके आपसे ऑफ कैमरा जब बात कर रही थी लोगों का कमेंट तो देख रहे थे, डिम्पी रॉबिन इज एन इमोशन। तो उन जैसे लोगों को आप क्या बोलेंगे? मिर्ज़ापुर 3 जो आ रहा है उसमें क्या कुछ अलग है, कुछ हमें हिंट दोगे? देखो मिर्ज़ापुर में हिंट देने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मिर्ज़ापुर वो वैसा शो है कि वो एक जब वो सरप्राइज़ करे आपको तो उस मोमेंट में मज़ा आए। बट ऑफ कोर्स देयर इज़ समथिंग इन स्टोर फॉर डिम्पी रॉबिन, और ड्रामा है, थ्रिल है उनकी लव स्टोरी के अराउंड। बाकी क्या है ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। टीजर लुक सो गुड मैन, सो टीजर इज सो गुड। मुझे खुद आई एम ऑल्सो टॉकिंग एज एन ऑडियंस की मुझे भी बहुत पसंद है टीजर। नो आपके कमेंट्स में लोग बार बार पूछ रहे हैं मुन्ना भैया आएंगे। क्या कर गए हैं ना मुन्ना भैया, बताइए। कि मुन्ना भैया ने खुद ये बोल दिया है कि वो नहीं आएंगे, तब भी लोग बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। बट हैट्स ऑफ टू द, कुछ तो बताओ आप। अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो बोल रही हूँ कि मिर्ज़ापुर आने वाला है, बस 5 जुलाई को देख लीजिए। बिल्कुल। बट हर्षिता मैं आपसे जानना चाहूँगी हाउ मच यू आर ग्रेटफुल फॉर दिस सीजन्स, ऑल द सीजन्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मतलब मैं पता नहीं, अगर जिस तरह से स्टार्ट हुआ था कि मैंने पहली कॉल में शो को मना किया था और मुझे लगा था कि मुझे नहीं करना, अगर मैंने नहीं किया होता अपनी उस टाइम के थॉट में, तो मैं तो बहुत रिग्रेट करती। मतलब मैं शायद एक्टिंग छोड़ देती। तो आपने पहले वाले सीजन को मना कर दिया था? हाँ एक बार ही जब मेरे पास पहली बार कॉल आया था तब तो क्योंकि वो बहुत नया था और क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और मैंने कहा मुझे नहीं करना बहन का कैरेक्टर। तभी कैरेक्टर्स की इतनी नॉलेज नहीं थी हमको। उसके बाद कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि ओटीटी बहुत फ्रेश था और मैंने एक शो किया था साडा, जिसमें मैं प्रोटैगनिस्ट थी। तो दिमाग उसी लेवल पे फंक्शन करता है ना। अभी किरदारों के लिए रिस्पेक्ट हो गई है, बट उस टाइम के लिए तो मैंने बोला मुझे नहीं करना। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत होंगी कि अभी जो कैरेक्टर को एक्नॉलेज मिलने लग गया हर जगह से, लोग जितना हर कैरेक्टर्स के बारे में बात करते पहले ऐसे नहीं होता था। बट अब पीपल आर लिटरली टॉकिंग अबाउट वन कैरेक्टर्स। सेम आई विल टॉक अबाउट हीरा मंडी, उसमें भी वही हुआ। सब कैरेक्टर्स के बारे में बात। सेम मिर्ज़ापुर का, मतलब 180 and 190 कैरेक्टर्स होंगे इस फिल्म में। और मतलब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है, 180 कुछ कैरेक्टर्स, 187 कैरेक्टर्स या 190 है करेक्ट। और उसमें भी जो मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो भी मान लीजिए प्राइमरी है वो ही पता नहीं 20-25 से ऊपर है। एग्जैक्टली। तो या इट्स हाँ, तो वो आई थिंक बिकॉज थैंक्स टू ओटीटी दैट वी थैंक्स टू यू दैट आपने हाँ बोल दिया। अब बताओ मिर्ज़ापुर 2, 3 सब में लोग देखना चाह रहे हैं। थैंक्स टू माय स्टार्स की एक सही आया कुछ दिमाग में। और बट व्हाट वाज इन योर माइंड टू से यस टू दिस फिल्म दैट टाइम? नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप आके एक मीटिंग कर लो जी। और उसके बाद देखते हैं। तो मैंने जाके मीटिंग की और मैं तो सोच रही थी हाँ मीटिंग तो कर लेते हैं, एक्सेल का ऑफिस है और ये पता था फिल्म प्रोडक्शन का ऑफिस है, तो मैं तो जाऊंगी और कॉफ़ी वॉफ़ी पी के मना करके आ जाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं करना। और मैं गई और बहुत डिफरेंट वाइब थी। तो मैं ये बोलना चाहूँगी एक्सेल में ऑफिस की, द वे
दे ट्रीट एवरीवन बहुत ही डिफरेंट और अच्छा है। और फिर मेरे डायरेक्टर्स और मेरे राइटर्स पुनीत जी, गुरमीत सिंह एंड करण, दे डिडंट ट्राई टू सेल मी द कैरेक्टर। वो जो था उन्होंने वैसे ही मुझे बताया। और मुझे वो सीन जो मेरा सीज़न 1 में आता है जब वो डिम्पी को मुन्ना उठा लेता है और वो गन वाला सीन था, तो मुझे वो बड़ा एक्साइटिंग लगा। मैंने कहा ये अच्छा है यार, क्योंकि मैंने पहले किया नहीं है और क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि OTT बहुत नया था, तो ऐसा था कि चला चला नहीं चला। तो आई थिंक दे वर वेरी ऑनेस्ट विद मी अबाउट क्या है। और बस फिर मैंने कहा अरे यार ये तो अच्छी टीम लग रही है, एंड देखते हैं कहाँ जाता है। फिर मैंने एक टेस्ट भी किया उनके लिए एंड देन वी सेड चलो करते हैं। Wow. और मैं एक्चुअली आई वाज द लास्ट वन टू कम ऑन बोर्ड, क्योंकि मेरे कैरेक्टर के लिए पहले और कोई Select लॉक हो चुकी था। थी, हाँ. फिर उनके कुछ ब्रीफ में चेंज हुआ जिसकी वजह से देन आई केम ऑन बोर्ड, लेकिन सारी कास्टिंग 3-4 महीने पहले लॉक हो चुकी थी। हाँ. और जब ये फेमस हो गया उसके बाद क्या फील थी? उस पहले तो कुछ टाइम तक समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा, मतलब पहले लगा अच्छा बहुत हिट हो गया, फिर लगा बहुत हिट हो गया, फिर लगा ओह माय गॉड ये कितना हिट हो गया है, इतना ज़्यादा आई थिंक ब्रांड हो गया अब हाँ, तो ये. कि जहाँ जाओ आपसे लोग ये पूछ रहे हैं। और हर किरदार इतना ज़्यादा हिट हो गया है, तो वो एक बेंचमार्क सेट किया। यू नो एक तरफ मार धार खून खराबा सब चल रहा है और एक तरफ डिम्पी रॉबिन की लव स्टोरी चल रही है और लोग उसको भी उतने ही इंटरेस्ट से देख रहे हैं और उतना ही प्यार दे रहे हैं। मैं वही देखती हूँ और वही सोचती हूँ कि मतलब यहाँ पे ऑडियंस आर सो मच इनटू सच कैरेक्टर्स, हाउ डज इट फील टू यू? बहुत यार, मतलब अगर क्योंकि एज ऑडियंस मैंने अभी दोबारा से सीज़न 1 और सीज़न 2 देखा और इतने साल बाद देखा, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखा। मतलब ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले आप देखते हो ना तो आप खुद को भी देख रहे होते हो, आपने क्या किया आपने क्या नहीं किया है वो सब। लेकिन इस बार मैंने ऑडियंस की तरह देखा और मैं सच बताऊं, जिस टाइम पे जो किरदार स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, हाँ जी. आप उसमें इन्वॉल्व दो, तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन 50 सीन्स के लिए और कौन 5 सीन्स के लिए। वो जब जो आ रहा था स्क्रीन पे उस टाइम के लिए वो कैरेक्टर ही आपका वो है, मतलब दुनिया है, तो आप उसमें बहुत इन्वेस्टेड हो। एंड दिस इज एब्सोल्यूट थैंक्स टू राइटिंग, यस राइटिंग एंड द मेकर्स एंड द डायरेक्शन, बिकॉज इट्स मतलब नहीं तो कैसे हो सकता है, वरना आप थोड़ा कोशिश करते हो कि नहीं ये वापस आ जाए, ये वापस आ जाए। बट आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली। एक बार सीज़न 2 से पहले थोड़ा सा मुझे ज़रूर एज एन एक्टर शायद लगा होगा कि यार इतनी मिर्ज़ापुर की दुनिया में क्या ये लव स्टोरी मतलब लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि मिर्ज़ापुर का वो ही है बेसिस, मतलब एक हर शो का अपना एक अलग बेस है और वो बेस था, करेक्ट। लेकिन जब सीज़न 2 के बाद जो मुझे डिम्पी रॉबिन को जो प्यार मिला, ओ माय गॉड, वो अनबिलीवेबल था। और हर जगह से, चाहे वो मेरे जान के लोग हों, मतलब मेरे रिलेटिव्स हों या वो हों, या जो जनता इंस्टाग्राम पे बोल रही थी, या इवन इंडस्ट्री से कितने लोगों ने मुझे बोला, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। बट जब मिर्ज़ापुर, मुझे तो खुद अपना वो वाला सीन बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बताओ। जब रॉबिन डिम्पी को प्रपोज करता है और वो बाइक पे बैठी होती है, तो वो जब दोबारा भी देखा तो मैंने बोला यार ये तो अच्छा लग रहा है। क्यूट, हाँ, क्यूट है, क्यूट। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब मिर्ज़ापुर 1 आता है, उसके बाद 2 आती है, उसके बाद अब 3 आ रही है, कभी एक प्रेशर होता है यार इस बार पता नहीं ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं आएगा? हाँ, प्रेशर तो हमेशा होता है, लेकिन आई थिंक एक्टर से ज़्यादा प्रेशर डायरेक्टर और राइटर को होगा। उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज उनके लिए कंसिस्टेंटली आपको, और उनके लिए वो उनको तो 180 किरदार जीने हैं ना, उनको तो हर किरदार जीना है, उसकी जर्नी जीनी है, उसका ग्राफ जीना है, और हर कैरेक्टर का ग्राफ होना चाहिए, तो उनके लिए तो ज़्यादा प्रेशर है। हमारे लिए डेफिनेटली प्रेशर है, बट आई थिंक मैग्नीट्यूड में काफ़ी कम। बट आपको पता चल जाता है मिर्ज़ापुर 2 सीज़न 2 के वक्त पता चल गया था आपको कि आप 3 में भी हैं? हाँ, मतलब वो तो
जो नहीं गया वो है ही आगे। नाइस। और 1 के वक्त भी पता चल गया था आपको कि अब 2 में तो है ही? नहीं, मैंने बोला ना, अगर आप नहीं गए तो आप हो। मतलब सब जाएगा एक एक बार करके? अब वो पता नहीं मुझे, लेकिन अगर आप नहीं गए तो आप हो। हाँ, बट आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू कि ये जब शूट कर रहे थे आप, कोई ऐसी मेमोरी है सेट्स की? हाँ हाँ, बहुत है। कोई एक ऐसी फॉन्डेस्ट मेमोरीज? फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ मी ऑफ डिम्पी इज़ जब हम सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड, अगर आपने देखा होगा, जहाँ पर मैं मतलब वो एक जंगल का सीन है जहाँ गोलू और मैं अलग किलिंग गन। तो एक तो सीज़न 2 के दौरान मेरी नी इंजरी थी, तो गुड्डू भैया रील में मतलब ऑन सेट वो लिम्प कर रहे थे इन द सीन्स, और मैं ऑफ सीन लिम्प कर रही थी, तो मेरा नाम लिम्पी भी रख दिया गया था। डिम्पी की जगह लिम्पी। लिम्पी। तो मतलब जो गुड्डू भैया करते थे, मैं वो उसमें कर रही थी पीछे, मतलब मेरी एक छड़ी थी और मैं छड़ी से चलती थी। अब उसमें मुझे वो एक्शन सीक्वेंस करना था। तो उस दिन स्पेसिफिकली अचानक, मतलब मेरे को 6:30 बजे सेट पे पहुंचना था, मैं 11 बजे पहुंची हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। आई हैड नॉट ईटन, आई हैड मेजर वेरी वेरी बैड डायरिया, नो एनर्जी इन द बॉडी, और मुझे एक्शन सीक्वेंस शूट करना है। तो जब मैं वो शूट, बहुत धूप थी, करेक्ट, क्योंकि हम लोग जहाँ पर उस टाइम जून में शूट कर रहे थे, बहुत सनी था, खाया कुछ हुआ नहीं था मैंने बिकॉज अगेन डायरिया, और मेरी नी इंजर्ड थी। अब इसमें हर शॉट के बाद, क्योंकि वो इतनी एनर्जी लग रही थी उसमें कि हर शॉट के बाद मैं बेहोश हो रही थी। एंड आई जस्ट रिमेंबर मेरे डायरेक्टर गुरमीत सिंह आते थे और मुझे मेरे टेम्पल्स, मतलब मेरा सर दबा रहे हैं वो, और मेरे डीओपी संजय कपूर वो आते थे और मुझे इलेक्ट्रॉल पे ला रहे होते थे। तो ये अपने आप में, मतलब हर शॉट के बाद ये हो रहा था, एंड दे यूज्ड टू डू दैट फॉर मी। एंड जब हमने सीन ख़त्म किया, उन लोगों को लग रहा था कि शायद ये सीन मैं कर ही नहीं पाऊँगी उस दिन, पर जब ये सीन मैंने ख़त्म किया और हमारे एक्शन मास्टर भी थे वहाँ पे, और सबने ताली बजाई, तो वो मेरे लिए, एक तो मुझे लगता है कि शायद वो, अब वो एडिट होके तो जितना भी आता है, पर आप शूट करते हो तो काफ़ी शूट करते हो, काफ़ी टाइम के लिए, उसमें बहुत एनर्जी गई थी। तो व्हेन एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, तब मुझे लगा कि अरे यार, शायद दिस स्ट्रेंथ मेरे अंदर ये कहीं और से आई है, इट्स नॉट मी। तो वो स्ट्रेंथ जो थी, आई थिंक वो मेरी, बहुत सारी मेमोरीज हैं एक्चुअली, टू बी फॉन्डेस्ट तो बहुत सारी हैं, बट एक ये मेमोरी जिसके लिए मैं लाइक आई रियली फील यू वर अप्रिशिएटेड, तो वो चीज़ ना इंसान को याद रहता है, बिकॉज वो इतना लो पॉइंट था। यस कि आई रिमेंबर गुरुपा, जो हमारे वी कॉल हिम गुरुपा, गुरमीत सिंह, ये योर अभी तुम इतने लोएस्ट पे हो लाइक हेल्थ वाइज कि अभी इससे ऊपर ही जाएगा। यस, तो आई थिंक आई हिट रॉक बॉटम ऑन दैट डे। बट ये सारा शॉट कहाँ हुआ है? मिर्ज़ापुर 3 बहुत जगह, लखनऊ में शूट हुआ है, बनारस में शूट हुआ है, पंडित फैमिली बनारस में है, और मुंबई में भी शूट हुआ है। ये सीजन 3, सीजन 2, नहीं, सारे सीजन्स 1 2 3 सब तीन जगह। बट इतना गैप हो गया ना मिर्ज़ापुर 2 से 3 का। हाँ, वो people were waiting शूटिंग एक्चुअली 21 में भी लॉकडाउन हो गया था, वी हैड टू गो फॉर शूट इन 21, फिर 22 के एंड में जा पाए, फिर वो कुछ रिपल इफेक्ट्स में लेट हो गया। बाकी आप ये क्वेश्चन प्लीज मेकर से पूछिए। बिल्कुल पूछूंगी मैं। बट यू नो, आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट योर करियर, ठीक है? ऐसे ही रोल्स आप देख रही थी अपनी फ्यूचर के लिए, कि कुछ और भी है जो आप जिस पे हाथ आजमाना चाहती है? यार, एज एन एक्टर तो सब चीज़ों में, अब आई थिंक एक्शन में एक्शन करने का बहुत मन है, और आई वुड लव टू प्ले अ ग्रे कैरेक्टर ऑल्सो। ग्रे तो सभी होते हैं, बट मोर ऑन द ब्लैक साइड। बट सड्डा हक ने आपको कितना फैन फॉलोअर्स दिया है, कितनी फैन? अरे सड्डा हक की वजह से तो पहली बार, क्योंकि जब सीजन 1 स्टार्ट हुआ तो किसी को ऐसा नहीं मैंने बताया था कि मैंने ये शो किया है, वो किया है। तो जब हम आउटडोर बनारस में शूट कर रहे थे, तो मेरे डायरेक्टर या और HODs आके उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम हो कौन? हाँ, तो मैंने बोला मतलब ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो क्योंकि उन लोगों को कहीं किसी पिक्चर में दे सॉ मी, उनकी किसी पिक्चर में, तो सब लोग, मतलब मेरे इतने फ़ैन पेजेस थे जो इंस्टाग्राम पे उनको कॉन्स्टेंटली मैसेज कर रहे थे
कि अरे प्लीज़ फोटो पिक्चर विद हर्षिता, प्लीज़ फोटो पिक्चर विद हर्षिता, तो उनको ऐसा हो गया था कि यार मतलब ये सिर्फ एक इस लड़की के लिए डिम्पी के लिए हमें लोग इतने, देन आई टोल्ड देम, तो आई थिंक बिकॉज दैट्स व्हेन आई आल्सो रियलाइज कि यार साडा हक के जो फॉलो, और आज तक यस यस वो फैन फॉलोइंग अभी तक की सबसे लॉयल फैन फॉलोइंग है, क्योंकि उस उनमें से कितने सारे लोगों की ज़िंदगी आई थिंक उस शो ने चेंज की है। अगर मैं, और उन राइटर्स को भी हैट्स ऑफ, बिकॉज बहुत सारी लड़कियां आती हैं बोलती हैं कि हमने संयुक्ता को देख के इंजीनियरिंग स्टार्ट की और ये किया, तो बहुत उसकी बहुत अलग लॉयल सी फैन फॉलोइंग है। यस मैं वही देख रही थी, एंड यू आर मेकिंग श्योर एवरी टाइम कि मैं राइटर्स को थैंक यू क्योंकि करूँ। वो मीडियम ही राइटर्स मीडियम है। दैट्स रियली अ ग्रेट साइन। हाँ, इट्स अ राइटर्स मीडियम। यस हम बट अब क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, क्या क्या करनी है अभी आपको, मतलब क्या क्या ऐसे रोल्स हैं जो आप काश ऐसा होता कि जो भी कुछ आप है स्ट्रैटेजी आपके बनाओ पास? वो सब सच हो जाए अगर ऐसा होता बट क्या तो है मैं रोज पाइपलाइन बैठ के, हाँ पाइपलाइन में क्या है? मैं ऑलरेडी 2 शो किए हैं, हाँ. जिसमें से वन हैज़ अ मिर्ज़ापुर कनेक्शन ऑल्सो, हाँ सो दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, ओके। एंड बाकी देखते हैं। डिम्पी रॉबिन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? डिम्पी रॉबिन के लिए हम कहना चाहेंगे कि जितना रंगीन उनका प्यार है, उतना उतना उनके सर्कमस्टेंसेस शायद नहीं होंगे। ओह, इज दैट अ हिंट? अब लेट मिर्ज़ापुर सरप्राइज यू। ओके। हाय, आई एम हर्षिता शेखर गौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। 5 जुलाई को आइए भौकाल देखने के लिए।